दोस्तों, आज भाग्य की मार ये कवर पृष्ठ है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में देवदत्त और सोमदत्त नाम दो भाई रहते थे। देवदत्त ईमानदार मेहनती था, जबकि सोमदत्त अव्वल दर्जे का शराबी और जुआरी था। उसके शराब और जुए ने सारा धन बर्बाद कर डाला। एक दिन दाने दाने का मोहताज हो गया। हाय मेरी बुरी आदतों ने कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे विवाह मुझे तबाह और बर्बाद कर डाला। आज 2 दिन से पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया, और मुझे निकम्मे को कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है, वरना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लेता। अब तो मुझे बड़े भैया का ही सहारा लेना होगा। शायद वही मुझे अपने खेतों में कोई काम धंधा दे दे। इसी वक्त बड़े भाई के मिलना चाहता हूँ, वरना भूखे मेरे प्राण निकल जाएंगे। सोमदत्त उसी समय अपने बड़े भाई देवदत्त के पास पहुंचा। ओह सोमदत्त मेरे भाई, यह तुमने क्या हालत बना रखी है। मेरी बुरी आदतों के मुझे यह दशा पहुंचा दी भैया। काश मैं आपकी बात मान लेता, आज मेरी यह दशा नहीं होती। कहकर सोमदत्त ने उसे बड़े भाई को अपनी सारी बर्बादी की कहानी सुना दी, और अंत में बोला, बड़े भैया, शराब और जुए ने मेरा सब कुछ बिक गया। हर दर दर का भिखारी होकर होकर आपके पास आया हूँ। अगर आपने कोई काम धंधा दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर खेतों पे काम दे सकता हूँ। कौन सी शर्त? अब तुम जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे और न ही कभी जुआ खेलोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ बड़े भैया, मैं शराब और जुआ कभी नहीं खेलूंगा। कभी जुए कभी जुआ घर के दरवाजा नहीं देखूंगा। सोमदत्त को आश्वासन देकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, माया माया, देखो कौन आया है। अभी आई जी। देखो भगवान, सोमदत्त आया है। आज अपने साथ ही रहा करेगा और अपने खेतों में काम करेगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है जी। चलो तुम खाना खिलाओ और मैं दुकान पर जा रहा हूँ जी। बहुत अच्छा जी। और फिर देवदत्त वहाँ से चला गया। बैठो देवर जी, तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, जैसे आपकी आज्ञा भाभी जी। और सोमदत्त की बैठक में बैठ गया, और माया उसे 2 रोटी और एक कटोरी सब्जी, उफ, इतना थोड़ा सा भोजन यह ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। फिलहाल इतने से पेट भरना होगा। लेकिन जब उसे थोड़ा भोजन और सोमदत्त को जरा सी संतुष्टि नहीं हुई। 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी और दे दो भाभी, बस अब और नहीं मिलेगा। एक वक्त 2 रोटी और एक कटोरी सब्जी से ज़्यादा खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। सुनो, यह बात तुम अपने भैया को नहीं बताओगे, और न ही कभी उनके सामने भोजन करोगे। बस बस भाभी, इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। ठीक है, जाओ अब अपने भैया के खेतों में जाकर काम करो, जैसी आपकी आज्ञा भाभी। और उस दिन के बाद सोमदत्त अपने भैया के खेतों में काम करने कुछ कुछ दिन बीतने पर, वो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी पेट पर खाना नहीं मिलता। और इस तरह सोमदत्त अपने बड़े भैया के काम करते हुए 1 वर्ष बीत गया। आखिर इस तरह जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी। मुझे कहीं और ठोर ठिकाना देखना होगा। एक दिन संध्या के समय, जाओ लाओ अपना कटोरा, मुझे दो, तुम्हें सब्जी डाल दूँ। अपना वह कटोरा मैं खेतों में ही भूल आया। सब्जी दूसरे कटोरे में डाल दो। मैं दूसरे कटोरे में सब्जी नहीं डालूंगी, क्योंकि यहाँ सभी के कटोरे हैं, वह कटोरे से बड़े हैं, अतः वही कटोरा लेकर आओ। मैं अब रात को खेतों में कहाँ जाऊँगा भाभी, सब्जी कम ही डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वही कटोरा लेकर आओ, वरना तुम्हें सब्जी नहीं मिलेगी। ठीक है भाभी, मुझे तब तो मुझे वही कटोरा लाना होगा। और सोमदत्त कटोरा लाने के लिए खेतों की तरफ चल पड़ा। ऐसी जिंदगी बेकार है, मर जाना बेहतर है। लेकिन यह कम वक्त मौत भी मुझे नहीं आती। लेकिन जैसे ही अपने भाई के खेतों में मैं कदम रखा, कौन है वो भाई? मेरा नाम सोमदत्त है, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से बोल रहे हो? अगले ही पल एक भूत उसके सामने आया। मैं हूँ जोगी ठाकुर का भूत। क्या भूत? मुझे भूत से मुझसे मत डरो सोमदत्त, मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ओह अच्छा, अब यह बताओ कि तुम इस वक्त खेत में क्या करने आए हो? मैं यहाँ अपना सब्जी का कटोरा लेने आया हूँ, जिसमें दोपहर को खाने के लिए सब्जी लेकर आया था। फिर उसने जोगी ठाकुर के भूत को सारी आप बीती पर कह डाली।
सब कुछ सुनकर, सुनो सोमदत्त, अगर तुम पर एक काम करो तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कहिए, हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बुरी आदतों के कारण तुम्हारा भाग्य रूठ गया है। इस वक्त सुल्तानपुर गांव में सूरज किसान के खेत में रहता है। किसी तरह उसे मना कर अपने साथ ले आओ, वो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, मैं सुबह होते ही सुल्तानपुर की ओर रवाना हो जाऊंगा। सोमदत्त अपने खेतों में अपना कटोरा उठाया और अपने भाग्य अपने भैया के घर की ओर चल पड़ा। और एक आंख उसे ख्याल आया, क्यों न भैया के घर पर जाने की बजाय इसी समय सुल्तानपुर रवाना हो जाऊं। भाग्य को जितनी जल्दी मना लूंगा उतना ही मेरे हक में अच्छा होगा। ऐसा सोच पास सोमदत्त पास ही पड़ा एक डंडा उठा लिया और उसी समय सुल्तानपुर की ओर चल पड़ा। अगले दिन भोर की किरण के साथ वह किशनपुर गांव जा पहुंचा। ऊपर इतनी दूर सी प्यास लगी है, पहले प्यास बुझाऊं फिर आगे बढ़ूंगा। और एक घर का द्वार खटखटाते हुए, कहो भाई क्या बात है, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा अवश्य। और उसने घर की स्वामी ने उसे पानी पिलाया और पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? सुल्तानपुर। क्या तुम वहाँ के रहने वाले हो? नहीं भाई, मैं वहाँ अपने भाग्य को मना कर लाने जा रहा हूँ। और उसने ग्रामीण को सारी बात बताई। यह जानकर, अरे भाई, अब अपने भाग्य को मनाने जा रहे हो? क्या मेरा एक काम कर सकते हो? कहो, मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। पहले ये पिछले साल हमारे गांव के पत्थरों की वर्षा हो रही है। भाग्य से पूछना हमारे गांव में पत्थर क्यों गिर रहे हैं। ठीक है भाई, लौटते समय तुम्हें पत्थरों गिरने का कारण भी बताऊंगा। और फिर वह सोमदत्त सुल्तानपुर की ओर चल पड़ा। और काफी देर लगातार चलने के पश्चात अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी, ये पार्थिव, जरा रुको, मुझे भी यह बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने भाग्य को मनाने सुल्तानपुर जा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो और भाई, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं बरगद का पेड़ का पत्ता नहीं मैं बरगद का पेड़ हूँ। पता नहीं क्यों दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे एक काम कर सकते हो पार्थी? क्या तुम अपने भाग्य से पूछ कर मुझे यह बता सकते हो कि मैं दिन प्रतिदिन सूखता क्यों जा रहा हूँ? अवश्य पूछ कर अवश्य अवश्य पूछ कर बताऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। और सोमदत्त फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। काफी देर दूर चलने पर घास के मैदान में एक सुंदर घोड़ी घास चरती दिखाई दी। वाह, कितनी सुंदर घोड़ी, खूबसूरत है। तभी घोड़ी की इन्हें नाचती उसके करीब आ पहुंची। तुम कौन हो मुसाफिर? मेरा नाम सोमदत्त, मैं अपने भाग्य को बना करने के लिए सुल्तानपुर जा रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे? तुम्हारा मालिक कहाँ है? मेरा कोई मालिक नहीं। क्या मतलब? मैं जब से पैदा हुई इसी मैदान में अकेली रहती हूँ। सुनो, तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो, जरा उनसे पूछना मेरा कोई मालिक क्यों नहीं है। ठीक है, मैं अवश्य पूछ कर बताऊंगा। मैं तुम्हें इसी मैदान में मिलूंगी। मुझे बता कर जरूर जाना अवश्य। सोमदत्त अपनी राह पर बढ़ दिया और थक चुका था, लेकिन फिर भी अपना सफर जारी रखा। शाम हो चुकी है, पता नहीं सुल्तानपुर कितनी दूर है। कोई राहगीर मिलेगा तो उससे पूछ लूंगा। कुछ देर बाद उसे रास्ते में एक आदमी मिला। उससे पूछा, क्यों भाई, सुल्तानपुर यहाँ से कितनी दूर है? बस यहाँ से 5 कोस दूर। सोमदत्त ने अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। रात को 8 बजे करीब सुल्तानपुर के गांव में पहुंचा। उसे बड़े जोर से भूख लगी थी। एक ग्रामीण के घर में जा पूछा, क्या मुझे भूखे को मुसाफिर को खाना मिलेगा? भाई अवश्य बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। और सिर दी। भोजन करने पश्चात, क्यों भाई, सूरज किसान के खेत किधर पड़ता है? पश्चिम की ओर, अंतिम छोर की जो खेत तुम्हें सूरज का ही है, उस उसके बाद जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता है। सोमदत्त ग्रामीण से विदा लेकर सूरज किसान के खेत में जा पहुंचा और अपने भाग्य को पुकारा, हे मेरे भाग्य देवता, तुम कहाँ हो? कौन? सोमदत्त। ओह, शायद यह मेरे भाग्य देवता की आवाज़ है। हाँ, मेरे भाग्य देवता, मैं सोमदत्त ही हूँ। तुम्हें लेने आया हूँ। कृपया मेरे साथ चलो। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे सामने आता हूँ। और कुछ देर बाद सोमदत्त के भाग्य देवता उसके सामने प्रकट हुआ। प्रणाम भाग्य देवता, जीते रहो। आप मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चले आए भाग्य विधाता?
तुम्हारी बुरी आदतों के तंग आकर मैंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन अब मेरे साथ चलिए, मैंने आपको यहाँ लेने आया हूँ भाग्य देवता। मैंने अभी सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया। कैसा चाह भाग्य देवता, अगर तुमने बुरी आदतों को छोड़ दिया, तुम्हारे साथ अवश्य रहूँगा। तब आप इसी समय वक्त मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं संभव नहीं है हो सकता। मैं 2 दिन के अंदर तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं भाग्य देवता? हाँ, मैं। अब तुम लौट जाओ। जैसे ही उसकी आज्ञा, लेकिन मुझे आपसे कुछ सवालों के उत्तर चाहिए। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या सवाल है तुम्हारे? किशनपुर गांव के पिछले साल पत्थरों के क्यों गिरे थे? इसलिए क्योंकि उस शाम मंगलू किसान रहता था। उसकी 25 वर्षीय बेटी अभी तक कुंवारी है। जब तक उसकी बेटी की शादी नहीं होती तब तक उसके गांव में पत्थर के पड़ने बंद नहीं होंगे। ओह, कोई और सवाल? हाँ, मुझे मुझे रास्ते में एक बरगद के पेड़ मिला था। आप बता सकते हैं वह प्रतिदिन क्यों सूखता जा रहा है? उसकी जड़ों के नीचे सोने की सर्पियाँ भरा देग है, जो तब तक वहाँ से नहीं निकाल आ जाएगा तब तक पेड़ सूखता रहेगा। और कोई सवाल? हाँ, अब आपके पास आ रहा था तो मुझे एक मैदान में एक सुंदर सी घोड़ी मिली थी। क्या उसका कोई मालिक है? पिछले जन्म में वह घोड़ी औरत थी। उसके पति के साथ बेवफाई की, इसलिए उसके जन्म में कोई मालिक नहीं मिल रहा। ओह, अब तुम मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनो और सोमदत्त कहिए। मंगलू किसान की बेटी तुम्हारी विवाहता विवाह होगा। तुम इनकार न करना, वह गुणवती लड़की है। उसे साथ हर हाल में खुश रहोगे। ठीक है भाग्य विधाता। और सुनो, बरगद के पेड़ की जड़ों में असरफिया का देग निकाल लेना, जैसी आपकी आज्ञा। और उस सुंदर घोड़ी के मालिक भी तुम बन जाना। ठीक है। और सोमदत्त सुल्तानपुर गांव की ओर लौट आया। रात को वहीं विश्राम किया और सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मेरा रूठा हुआ भाग्य मान गया। अब सिर दी मेरी दिन बदल जाएंगे। और जब वह 2 दिन के सफर करने के बाद खुले मैदान के करीब पहुंचा था, सुंदर घोड़ी उसके करीब आई। मेरे भाग्य से मिलाए। हाँ, मेरी प्यारी घोड़ी। मेरे मेरे बारे में पूछा, कोई मालिक है? तुम पिछले जन्म में औरत थी जिसने तुमने अपने पति से बेवफाई की, इसलिए तुम्हें इस जन्म में तुम्हारा कोई मालिक नहीं। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि तुम ही मेरे मालिक बन जाओ? मुसाफिर अवश्य। और सोमदत्त ने उस घोड़ी पर सवार होकर गांव की ओर चल दिया। आज इस सुंदर घोड़ी पर सवारी ही करूंगा। और जब बरगद के पेड़ के करीब पहुंचा, आओ पार्थिक, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या अपने भाग्य से यह पूछ कर आए मैं सूखता क्यों जा रहा हूँ? तुम्हारी जड़ों के नीचे सिर्फियाँ भरी देग देग है। जब तक वह तुम्हारी जड़ों में देग निकालेगी नहीं, सूखते रहोगे। बरगद के सोमदत्त से प्रार्थना की, अगर तुम मेरी जड़ों से वह सिर्फिया की देग निकाल दो तो मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ा उपकार होगा पार्थिक। मैं तुम्हारी यह मनोकामना उससे पूरी करूंगा। कब? फिलहाल तो मैं किशनपुर गांव जा रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी जड़ों से देग निकाल दूंगा। शुक्रिया पार्थिक। और फिर सोमगढ़ सोमदत्त किशनपुर गांव पहुंचा। ग्रामीण से भेंट की, उसने पानी पिलाया। क्या तुम अपने भाग्य विधाता से अपने साथ ले आए? नहीं भाई, भाग्य देव ने मुझसे वादा किया कि 2 दिन के अंदर अंदर वह मेरे पास पहुंच जाएंगे। क्या तुमने उससे यह पूछा हमारे गांव में पत्थर क्यों गिर रहे हैं? हाँ, लेकिन पहले यह बताओ कि क्या इस गांव में मंगलू नाम की कोई किसान रहता है? हाँ, उसके यहाँ 25 वर्ष की कोई बेटी है, अभी तक कुंवारी है। जब तक उसकी शादी नहीं हो सकती गांव में पत्थर गिरते बंद नहीं होंगे। ओह, सिर दी यह बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और गांव में आसपास बात करने लगे। हमें सिर दी मंगलू मंगलू से विवाह कर देना चाहिए। ठीक कहते हो भाई, जल्दी से उसकी बेटी का विवाह करना चाहिए। अगर वह सिर दी उसकी बेटी का विवाह न किया तो गांव में मुसीबत टूट कर गिर सकती है। हाँ भाइयों, हम इस मंगलू के पास चलते हैं। और फिर और उसी वक्त गांव वाले मंगलू के घर पहुंच गए और सारी बात सुनकर मंगलू बोला, भाइयों, मेरी यह इच्छा है कि मैं सिर दी अपनी बेटी का विवाह कर दूं, लेकिन उसके योग्य कोई अच्छा वर मिले तब न। सुनो मंगलू, तुम्हारी बेटी के लिए एक लड़का मेरी नज़रों में, उसका नाम सोमदत्त है और वो तो मेरे घर पर ठहरा हुआ है। वह मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। यह बात का पता उससे पूछ कर चल सकता है।
शुभ कार्य में विलम्ब कैसा, चलो अभी सोमदत्त से मिलते हैं, चलो। और फिर वे सभी सोमदत्त के पास पहुंचे और मंगलू से सोमदत्त पसंद आ गया। वाह, मुझे मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिल सकता। सोमदत्त को अपनी बेटी की से शादी करने के लिए राजी करना होगा। क्या तुम मंगलू सुंदर कन्या से विवाह करने को तैयार हो? आप लोगों की आज्ञा होगी तो मैं अवश्य करूंगा, चाहे वह सुंदर हो या सुंदर। और अगले दिन सोमदत्त ने मंगलू की बेटी से विवाह कर लिया। और कुछ दिन पश्चात जब सोमदत्त ने मंगलू के विदा होकर इजाजत दी मांगी तो मंगलू बोला, इस दुनिया में मेरी कोई मे, इस दुनिया में मेरा तुम्हें और शारदा को छोड़कर कोई नहीं है बेटी। मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर पर दामाद बनकर रहो। ठीक है पिताजी, यदि आपकी यही इच्छा तो मुझे कोई इतराज नहीं। और अगले दिन, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ शारदा, तुम मुझे लौटने में रात हो जाएगी, था तुम चिंता मत न करना। ठीक है स्वामी। और सोमदत्त अपनी सुंदर घोड़ी पर सवार होकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। ओ प्रतीक, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। मुझे विश्वास था तुम आज मेरी जड़ों से असरफिया भरी देग निकाल कर मुझे सुकून की प्रतिक्रिया से मुक्त करोगे। ठीक कहते हो, आज ही अभिप्राय से अभिप्राय से आया हूँ। और अगले ही पल सोमदत्त ने कुदाल से बरगद के पेड़ को जड़ खोदने लगा। और कुछ समय पश्चात सोमदत्त ने कुदाल देग से टकराई। ओह, शुक्र है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और देग काफ़ी भारी है, शायद इसे कुछ इसमें बहुत सी सारी असरफियाँ हैं। और जैसे तैसे देग जमीन से बाहर निकाली और बरगद का पेड़ हरा हो उठा। मैं तुम्हारा बहुत एहसान कभी नहीं भूलूंगा पार्थिक। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है मित्र। यह देग को निकालने से केवल तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें आज ही गरीबों की जिंदगी, बल्कि मुझे भी आज ही गरीबी की मुक्ति मिल गई है। फिर सोमदत्त ने असरफिया भरी देग अपने घर पहुंचा। इस देग में क्या है स्वामी? इसमें असरफियाँ हैं क्या? सच? हाँ, अभी दिखाता हूँ। और उसने देग को फर्श पे पलट दिया। हाय राम, इतनी असरफियाँ! यह तो सब हमारी है शारदा। अचानक आपको असरफिया भरी देग कहाँ से मिली स्वामी? भगवान न करे इन धन के कारण आपको कोई मुसीबत में फंस जाओ। तुम चिंता न करो शारदा, हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। फिर उसने शारदा को देग प्राप्त करने के सारा विस्तार सुनाया डाला। किसी ने सच ही कहा है स्वामी, जब भाग्य देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा शारदा, लेकिन अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। किसी को इन असरफियों की मिलने की बात नहीं पता चलनी चाहिए, वरना ना है कि हमारे घर में हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा। कुछ दिन बाद सोमदत्त ने हवेली का निर्माण करवा दिया और हवेली पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। वह शारदा के साथ उस हवेली में रहने लगा। कहो शारदा, कैसा लगा नया घर? बहुत सुंदर है स्वामी। ऐसे सुंदर एवं विशाल घर को मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उसी दिन शारदा और मंगलू हवेली में रहने लगा और हवेली में 2-3 नौकर रख लिए। धीरे धीरे सोमदत्त सारी जमीन ने बहुत सारी धीरे धीरे बहुत सारी जमीन और आंबों आंबों के 4 बाग खरीद लिए और साल के अंदर अंदर किशनपुर गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। किशनपुर के आसपास के लोग में उसकी चर्चा होने लगी। सोमदत्त किशनपुर का सबसे धनवान है। भगवान उस जैसा भाग्य सबको दे। एक दिन सुबह सोमदत्त ने नौकर उठा तो उपन्यासी उस पे नजरें ताक में रखे कटोरे पर पड़ी। उसकी चाबी भाभी उसे सब्जी डाल के दिया करती थी। उस कटोरे की वजह से ही आज मैं किशनपुर का सबसे धनवान हूँ। अगर उस रात कटोरा लेने के लिए खेतों में नहीं जाता तो शायद मेरी यह तकदीर कदापि नहीं जागती और मैं जिंदगी भर भैया की खेतों में काम करता रहता। भाभी का यह दिया कटोरा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी प्रेरणा है। मुझे इसे संभाल कर रखना चाहिए। इधर देवदत्त दुकान ठप पड़ गई और चुकी थी, क्योंकि 2 साल लगातार अकाल पड़ रहा था। हालत खस्ता हो गई थी। कर्ज के नीचे दबकर उसने अब एक एक मुद्रा ऋणदाताओं ने उसकी दुकान और जमीन पर कब्जा कर लिया था। दाने दाने का मोहताज हो गया था। आए राम, अब क्या होगा? घर में कुछ भी खाने को नहीं है और न ही 5 फूटी कोड़ी। ओह, अब हमारे लिए यह गांव में रहना उचित नहीं होगा। भगवान अच्छा होगा कि हम हमेशा के लिए गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं, लेकिन हम ही यह गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ स्वामी? दुनिया बहुत बड़ी है, माया, चलो कहीं भी चले जाएंगे। ठीक है, जैसा आप उचित समझे।
और सोमदत्त ने माया के साथ गांव छोड़ दिया। आह, अब भगवान जाने मुझे हमें सिर छुपाने की जगह मिलेगी या नहीं। कई दिनों तक भटकते रहने के बाद किशनपुंज में जा पहुंचे। अरे भाई जरा सुनना। कहो भाई क्या परेशान है तुम्हें। भाई हमें इस गांव में कोई रोजगार मिल सकता है। कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार हूँ, बदले में बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। क्यों नहीं मिल सकता भाई, जरूर मिल सकता है भाई। सेठ सोमदत्त के यहाँ वह इस गांव का सबसे धनी इंसान है और 50 नौकर काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी वह भी काम जरूर मिल जाएगा। तो भाई जल्दी ही उसका पता ठिकाना बताओ, इसी वक्त जाकर उनसे मिल लेते हैं। आगे वो आगे जो सबसे बड़ी हवेली है सेठ सोमदत्त की है, जाओ जाकर उनसे मिल लो। धन्यवाद भाई। ग्रामीण वहां से चला गया। अरे तुम किस सोच में पड़ गई माया। मैं सोच रही थी जी, सेठ सोमदत्त तुम्हारा छोटा भाई ही तो नहीं है। यह नामुमकिन है, मेरा छोटा भाई सोमदत्त बहुत गरीब है। भला इस गांव का सबसे धनी इंसान कैसे हो सकता है। यह धनी सोमदत्त कोई और ही होगा। सुनिए, अगर वह सोमदत्त आपका भाई हुआ तो आप उसके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे क्यों। मुझे यह कहते हुए बेहद शर्मिंदगी में का एहसास हो रहा है। उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया क्या मतलब। तब माया ने सोमदत्त के साथ व्यवहार किया, उसके बारे में सब कुछ सोमदत्त को बता दिया। ओह माया, तुमने क्या किया। मेरा भाई किस्मत का हमारा हमेशा हमारे साथ हमारे पास आया था और तुमने उसे पेट को रखकर भोजन भी नहीं दिया। उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए स्वामी, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हो गई। न जाने क्यों इस समय मुझे स्वार्थ की अंधी हो गई थी। ओह, न जाने इस समय मेरा भाई कहाँ होगा, किस हालात में होगा। भगवान जाने वह जिंदा भी होगा या मर गया। दुखी मत होइए नाथ, जो हुआ उसे भूल जाइए। हाँ, अब तो सब कुछ भूल जाना ही होगा। भला होने को कौन किसका बस चलता है। शायद कुदरत को यही मंजूर था। चलो धनी सोमदत्त के यहाँ चलते हैं, शायद हमारी हालत पर तरस खाकर हमें कोई रोजगार दे दे। चलिए स्वामी। उस फिर सोमदत्त माया सोमदत्त की हवेली पे पहुंचे। भाई तुम्हारे मालिक से मिलना चाहते हैं, ठीक है मेरे साथ आओ। नौकर उन्हें लेकर नौकर दोनों को साथ लेकर सोमदत्त के कमरे में पहुंचा। सब अपने भैया को भाभी को इस हालत में देखकर सोमदत्त बेहद दुखी होया। उसने सोमदत्त को पत्नी सोमदत्त को वहां देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोमदत्त ने उठकर दोनों के पैर छुए। अरे आप लोग अपनी यह हालत क्या बना रखी है भैया। सोमदत्त, मेरे भाई भाग्य की मार ने हमें बुरी तरह मारा है। और सोमदत्त ने अपनी सारी आपत्ति सुना दी। और उसकी कहानी सुनकर हम हम इस गांव में रोजगार की तलाश करने आए थे। सोमदत्त, नहीं नहीं, मैं अपने जीते जीते आपको अपनी भाभी को कोकाइन नहीं करने दूंगा बड़े भैया। आप यहाँ जिंदगी भर ऐश और आराम से रहिएगा। आप अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों पर किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए। अच्छा भैया, आप और भाभी स्नान कर लिए और अच्छे कपड़े पहन कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। नहीं सोमदत्त, हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों भैया। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने से नज़र भी मिलाने का साहस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात की कोई गम नहीं भैया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना सोमू। माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। भाभी आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो चलो फिर हमें चलने की इजाज़त दे दी। सोमदत्त, नहीं बड़े भैया, मैं आपको यहाँ से कहीं हरगिज नहीं जाने दूंगा। ये एक न दिन एक भाग्य का मारा आपके पास आया था, तब आपने मुझे आश्रय दिया था। आज आप भाग्य के मारे मेरे पास आई हो, तो आप भी भाभी और मेरे लिए माँ के तुल्य हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। सोमदत्त की बात सुनकर सोमदत्त की बात सुनकर देवदत्त उसके सीने से लगा लिया। सोमदत्त, मेरे भाई तुम मानो, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपके चरणों में मेरा स्वर्ग है बड़े भैया। मुझे मुझे छोड़कर न जाइए। और फिर सोमदत्त शारदा आनंदपूर्वक रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक लकड़हारा रहा करता था। वह बेहद गरीब था। जंगल की लकड़ियां काट कर अपने गधे से ढोकर शहर ले जाकर बेचते था। जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां काट रहा था तो एक राहगीर वहां से गुजरा। ए ए भले मानस, क्या कर रहे हो। क्या अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा मैं लकड़ियां काट रहा हूँ।
अरे मूर्ख, तुम उसी लकड़ी पर बैठे हो जिसे काट रहे हो। यह डाली कटकर नीचे गिरेगी तो तुम इस डाली के साथ नीचे नहीं गिरोगे। तुम देखना, मैं डाली के साथ नहीं गिरूंगा। और कुछ समय पश्चात जैसे ही पेड़ की डाली कटी, जैसे ही वह डाली समेत पेड़ से नीचे गिरा, हाय मरा, हाय मेरी कमर टूट गई। शुक्र है कि तुम मरे नहीं मूर्ख। सच सच कहना, वास्तव में जिंदा हूँ। अगर तुम जिंदा न होते तो इस प्रकार मुझसे बातें न कर रही होती। और राहगीर अपने रास्ते पर चल दिया। वह मूर्ख लड़का सोचने लगा, आज मैं वैद्य जी से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि जब आदमी मर जाता है तो उसे क्या बीतती है। फिर वह गधे पर लकड़ियां लाद कर शहर पहुंचा और शहर में लकड़ियां बेची। उसने अपने गधे के साथ लेकर वैद्य जी के दवा खाने पर पहुंचा। राम राम वैद्य जी। राम राम, आओ भाई भले आदमी। मैं आपके पास एक सवाल पूछने आया हूँ वैद्य जी। जब आदमी मर जाता तो उसका क्या बीतती है? ओह, मेरे ख्याल से यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है जो मुझे इसे बेवकूफ़ बनाकर आराम से पैसे ऐंठ सकता हूँ। क्या आपके पास ऐसा कोई सवाल का जवाब है वैद्य जी? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन 1 रुपया फीस लगेगी। मेरे पास 1 रुपया तो नहीं है वैद्य जी, सिर्फ रुपया अठन्नी है। कोई बात नहीं, फिलहाल अठन्नी ही दे दो, एक अठन्नी बाद में दे देना। मैं आपके लिए अजनबी हूँ वैद्य जी, फिर मेरी एक अठन्नी का उधार लोगे? अवश्य, क्योंकि तुम मुझे ईमानदार आदमी लगते हो। लकड़हारे खुश होकर अठन्नी वैद्य जी को सुपुर्द कर दी। अठन्नी लेकर वैद्य जी ने लकड़हारे से कहा, जब आदमी मर जाता तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। ओह, और लकड़हारे वहाँ से चला गया। एक बार वह सुबह सर्दी में सुबह लकड़हारा जब गधे पर सवार होकर लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहा था और उसे महसूस हुआ होगा शरीर ठंडा पड़ गया है, परंतु अपना शरीर छू कर देखा, हाय मेरा शरीर तो बर्फ के समान ठंडा पड़ गया रहा है। वैद्य जी ने कहने के मुताबिक तो मैं मरने वाला हूँ। और सर्दी से उसका अधिक ठंडा पड़ गया तो वह गधे से नीचे गिर पड़ा। राम राम, हाय राम, मर गया। अब मेरे गधे का क्या होगा? यह देखकर उसका गधा जोर जोर से रेंगने लगा, ढेचू ढेचू, मेरी मौत पर मातम न मनाओ दोस्त, घर लौट जाओ, मैं मर रहा हूँ। और उसी वक्त भेड़िए ने उसके गधे पर आक्रमण कर दिया। माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें जरूर बचाता, लेकिन मैं मर चुका हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सिर दी भेड़िए ने गधे को पछाड़ दिया और उसको मांस नोचने लगा। यह देख कर लकड़हारा जोर जोर से चलाने लगा, अरे मैं मर चुका हूँ, कोई मेरे गधे को बचाओ, वरना यह धूर्त भेड़िया मेरे गधे को मार कर खा जाएगा। और लकड़ा जमीन पर पड़ा चीखता रहा और भेड़िया गधे को मारकर खा गया। समाप्त दोस्तों।